यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मर्जर विलय को लेकर आई बड़ी खबर, लेकिन इसके लिए सरकार को देनी पड़ी सफाई। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 20 दिसंबर 23 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। CNA करंट न्यूज एनालिसिस में जी बिजनेस के द्वारा दी गई रिपोर्ट में बैंक मर्जर में 4 सरकारी बैंक के मर्ज को लेकर आई बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई। वहीं CNBC आवाज के रिपोर्ट के आधार पे भी इस 4 बैंकों के मर्जर को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने दी सफाई। तो आगे बढ़ें और जाने विशेष। बैंक मर्जर की पूरी खबर एक कथित सरकारी PDF के सामने आने के बाद शुरू हुई है। ये PDF भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी रमेश यादव के नाम से जारी हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, LIC के चेयरमैन, IRDA के चेयरमैन, NABARD के चेयरमैन, यूको बैंक के MD और CEO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO, यूनाइटेड बैंक के MD और CEO सहित कई बड़े अधिकारियों को संबंधित करते हुए जारी की गई है। न्यूज को एनालाइज करने से पहले क्या आप जानते हैं PSU बैंकों में विलय की शुरुआत कब हुई? लेकिन उससे पहले बैंकों की विलय है क्या? बैंक विलय एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 बैंक आने वाले समय में एक बैंक बनाने और प्रदर्शन करने के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों को एकत्रित करती है। तो फिर बैंक का विलय होता क्यों है? बैंक विलय संयुक्त तालमेल हासिल करने के लिए होते हैं, यानी वो प्रदर्शन की दक्षता में वृद्धि के साथ साथ विलय करने वाले दलों के संयुक्त मूल्य और मूल्य के कारण कंपनी के मूल्य में वृद्धि के साथ बाजार में अपनी वृद्धि और विस्तार में विविधता ला सके। अब जानते हैं कि कौन सी फर्स्ट PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक की विलय इंडिया में हुई थी। 1921 के दौर में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की विलय कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डाला गया था। बैंक मर्जर्स इन इंडिया आफ्टर 1990। इंडियन बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड इन 1990। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद पूर्वांचल बैंक लिमिटेड इन 1990। बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद परूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड इन 1990। पंजाब नेशनल बैंक मर्ज विद द न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन 1993। बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद द बैंक ऑफ करद लिमिटेड इन 1994। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद द काशीनाथ स्टेट बैंक लिमिटेड इन 1995। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज विद द पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन 1996। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज विद द बलिया कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड इन 1999। फ्रॉम द ईयर 2000 to 2010, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज विद द बनारस स्टेट बैंक इन 2002। पंजाब नेशनल बैंक मर्ज विद द निंदगड्डी बैंक लिमिटेड इन 2002। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज विद द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इन 2004। IDBI बैंक लिमिटेड मर्ज विद द यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक इन 2006। इंडियन ओवरसीज बैंक मर्ज विद द भारत ओवरसीज बैंक इन 2007। इसके बाद 2019 में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अनाउंसमेंट के आधार पे 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बैंक में विलय की जाएगी। हालांकि RBI ने नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 में बैंकों के विलय के लिए अपनी परिपत्र के माध्यम से मार्च के अंत में इसे अधिसूचित किया था। वित्त मंत्री के अनुसार विलय से पूंजी को अधिक कुशलता से प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगी। PSB का एकीकरण खराब ऋण की तीव्रता और क्षेत्रीय कारणों पर आधारित थी। इस विलय के बाद देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। इसके परिणाम स्वरूप 7 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 5 छोटी बैंक होंगे। वहीं 2017 में लगभग 27 PSB बैंक थे। विलय की गई बैंक की सूची कुछ इस तरह से है। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एक्वायर और मर्ज किया। इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को एक्वायर और मर्ज किया। केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को एक्वायर और मर्ज किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को एक्वायर और मर्ज किया। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक को एक्वायर और मर्ज किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ तिरुवनंतपुरम और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। आज इंडिया में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 12 बैंकों में कुछ क्षेत्रीय केंद्रित थे जो स्वतंत्र संस्थाएं बने रहे हैं। वे सभी बैंक कुछ इस प्रकार से हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और बैंकों को अभी तक विलय की प्रक्रिया में नहीं डाला गया है। CNBC आवाज के रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज सही है, लेकिन ये सभी सही हैं कि
यूनियन बैंक और यूको बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच विलय को लेकर किसी प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने कोई विचार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक अभी किसी बैंक का विलय नहीं होने जा रहा है। आप सभी इस ट्वीट के लेटर और स्पष्टीकरण को देख सकते हैं। इस लेटर और स्पष्टीकरण के आधार पे मर्जर ऑफ द यूनियन बैंक और यूको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया है। इस पीडीएफ में लोकसभा की सबऑर्डिनेट रेगुलेशन कमेटी के स्टडी विजन प्रोग्राम का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2 दिनों के इस विजन प्रोग्राम में 2 जनवरी मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिनिधि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और अन्य संबंधित एक्ट के तहत दोनों बैंकों के मर्जर पर एक गैर औपचारिक डिस्कशन करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर। इस तरह कथित सरकारी पीडीएफ में लिखा है कि 6 जनवरी 2024 शनिवार के दिन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच मर्जर से पहले होने वाली गैर औपचारिक बातचीत का शेड्यूल तय किया गया है। पीडीएफ में जानकारी दी गई है कि दोनों बैंकों के बीच मर्जर से पहले होने वाली ये बातचीत गैर रेगुलेशन एक्ट 1949 और अन्य संबंधित एक्ट के तहत होगी। तो वित्त मंत्रालय के आधार पे मर्जर शब्द हटाया जाएगा। मर्जर की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने अपनी बैठक के एजेंडा में बदलाव किया। नए एजेंडा के मुताबिक मर्जर शब्द का कोई जिक्र नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं इस खबर के कारण शेयर के भाव में भी उछाल आई। तो आगे देखना है कि आखिर गवर्नमेंट के द्वारा कितने बैंकों और रिपोर्ट के आधार पे विलय के लिए प्रस्तावित की जाएगी। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।